अभी तक आपको क्या क्या पढ़ा चुके हैं देखिएगा। सबसे पहले हम भारत का फिजिकल मैप पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? फिजिकल मैप, यानी भारत का भू आकृति प्रदेश। भारत में भू आकृति प्रदेश क्या होता है? हमारे इंडिया में कौन कौन सा अच्छी है प्रदेश है? प्रदेश का मतलब पर्वत है, पठार है, मैदान है, क्या है? तटीय प्रदेश है, द्वीपीय क्षेत्र है, क्या है? तो हम पढ़ाई कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। हम भारत में, देखिए ध्यान से, हम क्या चीज़ पढ़ाई पहले किए, ध्यान दीजिएगा। सबसे उत्तर ई क्या होता है? नॉर्थ होता है, ई साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ये पता है ना? तो इसलिए इसको नॉर्थ कहेंगे, इसको साउथ कहेंगे, इसको ईस्ट कहेंगे, इसको वेस्ट कहेंगे, समझे? आप देखिए, तो सबसे ऊपर के लेके चलते हैं। सबसे ऊपर में सबसे पहले आप प्रायद्वीपीय पठार में ट्रांस हिमालय पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ट्रांस हिमालय में 3 भाग, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पढ़े थे कि नहीं बताइए? इसके बाद पढ़े थे बृहत हिमालय। क्या पढ़े थे? बृहत हिमालय। क्या पढ़े थे? बृहत हिमालय। पाकिस्तान के, सॉरी, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर कहाँ तक है? नमचा पर्वत तक था बृहत हिमालय। इसके बाद पढ़े थे लघु हिमालय, पीर पंजाल, धौलाधार, नागटिबा, महाभारत पढ़ाई किए थे। इसके बाद शिवालिक पढ़े थे। शिवालिक, जो शिवालिक कहाँ है? पाकिस्तान में पोटवार बेसिन से लेकर असम में दिहांग तक था, ये पढ़ाई कर लिए थे। आप ध्यान दीजिए, ब्लैक है, ये हो गया। उसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र। आप देखिए ध्यान से, काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, बृहत को ग्रेटर बोलते हैं, लघु को लिटिल बोलते हैं, इसको शिवालिक कहते हैं। ये हो गया इतना। पढ़े थे कि नहीं हमको बताइए? पढ़े थे आप? ये उत्तर पूर्व का हिमालय पढ़े थे कि नहीं बताइए? क्या पढ़े थे? डीएम एम, डीएम एम पढ़े थे कि नहीं? जो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में क्या था? डफला, मिडी, अबोर, मिसमी पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में मणिपुरी पहाड़ी, मिजोरम में मिजो पहाड़ी यानी लुसाई पहाड़ी, त्रिपुरा में त्रिपुरी पहाड़ी पढ़े थे कि नहीं बताइए? असम में रेंगपा पहाड़ी, ये मिकिर है, ये क्या है? रेंगपा है, कोई दिक्कत? इसके बाद पढ़े थे अरुणाचल प्रदेश में, ये जो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड के सीमा पर क्या पढ़े थे? पटकाई बूम पहाड़ी पढ़े थे। ये हम सब पढ़ा चुके हैं, आप पिछले लेक्चर देख लीजिएगा। इसके बाद पढ़े थे आपको असम, नागालैंड, मणिपुर में बड़ेल, बड़ेल, ये पटकाई बूम था, ये बड़ेल और श्रेणी था, कोई दिक्कत? इतना पढ़ाई कर चुके हैं। आप ध्यान दीजिए। इसके बाद आप पढ़ाई किए हैं, इसके बाद क्या पढ़ाई किए थे? इसके बाद आप पढ़ाई किए थे हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। क्या पढ़े थे? ये ध्यान दीजिएगा। सिंधु नदी पढ़े थे, यहां से सिंधु नदी निकला, सिंधु सतलज के बीच में क्या पढ़ते थे? उसको कौन सा हिमालय पढ़े थे? पंजाब कश्मीर का हिमालय पढ़े थे कि नहीं? पंजाब कश्मीर का हिमालय, कोई दिक्कत? सिंधु नदी काली नदी के बीच में, इसको क्या बोलते हैं? कुमाऊं का हिमालय पढ़े थे कि नहीं? कुमाऊं। अब काली नदी और तीस्ता नदी, इसको क्या बोलते हैं? नेपाल हिमालय पढ़े थे। तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, इसको क्या पढ़े थे? असम, असम हिमालय। कौन सा? असम हिमालय। इतना पढ़ाई कर चुके थे। इसके बाद आपको पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? आपको पढ़ाया केंद्रीय उच्च भूमि। क्या पढ़ाए थे? इसके बाद मैदानी भाग पढ़ाया, सॉरी, इसके बाद क्या पढ़ाए थे? उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र पढ़ा दिए थे ना। इसके बाद आपको पढ़ाए थे मैदानी क्षेत्र। कितना थे? मैदानी क्षेत्र, मतलब उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र। उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में आपको बता दिए थे, इसको कहते पंजाब का मैदान, इसको कहते हैं राजस्थान का मैदान, इसे कहते हैं गंगा का मैदान, इसे कहते हैं असम का मैदान। समझ में आया कि नहीं ये हमको बताइए? कोई दिक्कत? इसको पंजाब का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, असम का मैदान, कोई दिक्कत? इसके बाद आपको पढ़ाए थे केंद्रीय उच्च भूमि। क्या बनाए थे? केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि में यहां पढ़ाए थे, इसको थोड़ा छोटा सा बनाइए, थोड़ा सा छोटा बनाइए, थोड़ा सा छोटा बनाइए। चलिए, आपको पढ़ाया था केंद्रीय उच्च भूमि। केंद्रीय उच्च भूमि इतना था कि नहीं हमको बताइए? हम यहां पे केंद्रीय उच्च भूमि ये था कि नहीं? केंद्रीय उच्च भूमि, केंद्रीय उच्च भूमि में क्या चीज पढ़ाए थे? अरावली पहाड़ी,
अरावली पर्वत जिसको मुर्दार पर्वत बोलते हैं, अरावली पर्वत, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, विंध्याचल श्रेणी पढ़ा दिए थे। इसके बाद पढ़ाए थे पूर्वी पठार। क्या बताए थे? पूर्वी पठार। आप ध्यान दीजिएगा, पूर्वी पठार में 3 भाग बताए थे, छोटा नागपुर का पठार, छत्तीसगढ़ वेसी और दंडकारनाई का पठार, ये पढ़ाए थे। इसके बाद आपको पढ़ाए थे मेघालय का पठार। क्या पढ़ाए थे? मेघालय का पठार, मेघालय का पठार। ध्यान दीजिएगा, मेघालय के पठार में आपको बताया था 3 पर्वत, गारो, खासी, जयंतिया। गारो और खासी के बीच में नौकड़ेक रेंज, खासी और जयंतिया के बीच में कौन सा? माउंट शिलोंग रेंज। कोई दिक्कत? इसी पर कौन है? खासी श्रेणी पर ही क्या था? क्या था? चेरापूंजी। चेरापूंजी में कौन सा जगह? मानसिंग नाम, जो 20 का सबसे अधिक वर्षा होती है। कोई दिक्कत? इतना आपको पढ़ा चुके हैं। अब आपको पढ़ना है यहाँ पे महाराष्ट्र में, ध्यान दीजिएगा, अब आपको पढ़ना है इतना, इतना पढ़ना है। इसको कहते हैं ढक्कन का पठार। ढक्कन का, समझे? इसको क्या कहते हैं? ढक्कन का पठार। आप सोचिए ढक्कन का पठार को किसको, कि ढक्कन का पठार को 3 भागों में बांटा जाता है। ढक्कन का पठार, ढक्कन का पठार को 3 भागों में बांटा जाता है। ढक्कन ट्रैप, कर्नाटका का पठार, कर्नाटका का पठार, और इसको कहते हैं आंध्रा का पठार। आंध्र का पठार। समझ में आया? कोई दिक्कत? मेरे पास स्पेस है नहीं तो इसको हम क्लीन करके, आप यही पढ़ना है। तो इसके बाद दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र पढ़ेंगे। मतलब हमको इतना तक ही हमको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगता है, इतना तक अच्छे से पढ़ते जाइएगा। क्या चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत? ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको हम ढक्कन का पठार, ढक्कन का पठार, ढक्कन का पठार के 3 भाग बता दिया। ढक्कन ट्रैप, कर्नाटक पठार, आंध्रा का पठार। सबसे पहले हम इसको लेकर चलते हैं, ढक्कन का, ढक्कन ट्रैप। ढक्कन ट्रैप मेन रूप से ध्यान दीजिएगा, ये ढक्कन ट्रैप मेन रूप से ध्यान दीजिएगा। ये महाराष्ट्र, ये बताइए, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, ये कौन सा है? कर्नाटका। समझ में? ये जो है ये आंध्र प्रदेश, इसको उड़ीसा, ये तमिलनाडु और ये केरल। समझ में? आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये ढक्कन ट्रैप सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अधिक भागों में महाराष्ट्र में है। लेकिन ये बताइए ढक्कन ट्रैप का मतलब उठा हुआ भाग, तो ये छत्तीसगढ़ में भी है, तेलंगाना में भी है, कर्नाटका में भी है, इसको एपी बोल देंगे, इसको आंध्र प्रदेश, एपी में भी है, मतलब आंध्र प्रदेश में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। जैसे मेन बात है, ढक्कन ट्रैप किसे कहते हैं? महाराष्ट्र में ये MH मतलब महाराष्ट्र होता है, MJ महाराष्ट्र में पाए जाने बेसाल्ट चट्टान। कौन सा चट्टान? बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना को ही क्या बोलते हैं? ढक्कन ट्रैप करते हैं, ढक्कन ट्रैप करते हैं। अब बताइए, बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से किसका निर्माण होता है? काली मृदा का निर्माण होता है, काली सॉइल। काली सॉइल में क्या होता है? कपास की खेती होता है। क्या होता है? कपास की खेती। ये आपको दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, हम इसको लाल पेन से करते हैं, ढक्कन ट्रैप। आप देखिए, ये मेनली यहाँ पे, यहाँ देखिए, हम इसको लिख दी है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटका, इतना भागों में। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है इतना। ये पूरा कर्नाटका में नहीं, थोड़ा सा भाग। महाराष्ट्र का अधिक भाग किसका है? ढक्कन ट्रैप का है। ढक्कन ट्रैप का मतलब कौन सा? बेसाल्ट चट्टान से। बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने यानी भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से किसका निर्माण होता है? काली मृदा का निर्माण होता है। काली मृदा में कपास की खेती होता है। समझे? इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब पहले समझिए यहाँ पे ढक्कन ट्रैप। ढक्कन ट्रैप के पहले इसके जो ढक्कन का पठार के ऊपर हम सबसे पहले आप अध्ययन करेंगे सतपुड़ा पर्वत। ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर है सतपुड़ा पर्वत, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ है सतपुड़ा पर्वत है। कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत। ये ढक्कन ट्रैप का या जैसे ढक्कन का पठार का भाग नहीं है, लेकिन ढक्कन के पठार के ये क्या है? ऊपर वाले, मतलब इसका चौहद्दी में होगा कि नहीं? तब ये
सतपुड़ा पर्वत है, सतपुड़ा पर्वत से इधर कौन सा पर्वत है, केंद्रीय उच्च भूमि है कि नहीं बताइए। तो केंद्रीय उच्च भूमि को दक्कन ट्रैप को बांटने का काम कौन करता है, सतपुड़ा पर्वत केंद्रीय उच्च भूमि है, उच्च भूमि है। और उधर क्या है, पूर्वी पठार है, क्या है, पूर्वी पठार है, पूर्वी जो छोटा नागपुर का पठार, ननकरनाई का पठार, छत्तीसगढ़ बेसिन इसमें है। इस केंद्रीय उच्च भूमि में क्या होता है, मेवाड़ का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड, विंध्य पर्वत, ये सब इसमें आता है केंद्रीय उच्च भूमि में। आप बताइए सतपुड़ा पर्वत, हमको सबसे पहले सतपुड़ा पर्वत का कुछ समझ लेना पड़ेगा। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक पर्वत है, क्या है, ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक पर्वत का मतलब होता है पर्वत है एक भाग धस गया, एक भाग, ये दोनों भाग, दोनों साइड का भाग क्या हो, धस गया, ये क्या है, ये धस गया अपने आप, ये ऊपर उठ गया, ये जैसे धस गया ये तो अपने आप ऊपर उठा हुआ न जाएगा। तो इसी भाग को क्या कहते हैं, इसको ब्लॉक पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं, आपको जब पर्वत का उत्थान के बारे में बताएंगे तब आपको अच्छे से, इसको ग्रेवेन बोलते हैं, इस भाग को क्या कहते हैं, ग्रेवेन बोलते हैं, ये आपको बाद में बताएंगे। अभी इस पर हमको सतपुड़ा पर्वत फोकस करने दीजिए। सतपुड़ा पर्वत का विस्तार, ध्यान दीजिएगा, इसका विस्तार है गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। समझ में आया, गुजरात सॉरी महाराष्ट्र कहा गया, ये गुजरात मध्य प्रदेश हो गया, एमपी और छत्तीसगढ़। ध्यान दीजिएगा छत्तीसगढ़। आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, गुजरात में सतपुड़ा पर्वत को, जो सतपुड़ा पर्वत का जो भाग है उसको कहते हैं राजपीपला पर्वत, राजपीपला पर्वत। जो मध्य प्रदेश में जो भाग है उसको कहते हैं महादेव पर्वत। आप एक चीज पढ़े होइएगा, लघु हिमालय को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाड़, हिमाचल प्रदेश में धौलाधार, उत्तराखंड में महादेव, क्या है, महादेव तो यहाँ होता है, वहाँ क्या होगा, नागपीवा उत्तराखंड में। लेकिन नेपाल में कौन सा, महाभारत श्रेणी, शिवालिक रेंज जब लघु हिमालय जब पढ़ाए थे, नेपाल में लघु हिमालय के भाग को क्या कहते हैं, महाभारत श्रेणी। लेकिन सतपुड़ा पर्वत में, जो मध्य प्रदेश में जो सतपुड़ा पर्वत है उसको कहते हैं महादेव पर्वत। क्या बोलते हैं, महादेव पर्वत। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में इसको सतपुड़ा पर्वत को ही क्या कहा जाता है, मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं हमको ये बताइए। मैकाल पर्वत, गुजरात में राजपीपला पर्वत, मध्य प्रदेश में महादेव पर्वत, ये समझ में आया कि नहीं, और छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत। ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। हम आगे बढ़ो, चलिए आप ध्यान दीजिए। ये मैकाल पर्वत के सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी मैकाल पर्वत के सबसे ऊंची चोटी माउंट अमरकंटक है, अमरकंटक है। कौन सा है, अमरकंटक। किसका, मैकाल पर्वत का। मैकाल पर्वत से ऊंची चोटी मान कौन, ये जो माउंट अमरकंटक है, इस पूरा पर्वत के भी सबसे ऊंची चोटी है। समझ में आया। अब हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ये थोड़ा सा क्लियर हम कर दें, माउंट अमरकंटक। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो माउंट अमरकंटक है, ध्यान दीजिएगा, ये सतपुड़ा पर्वत हुआ, इसको कहते हैं अमरकंटक। इसको मैकाल श्रेणी बोलते हैं कि मैकाल श्रेणी, मैकाल श्रेणी। आप ध्यान दीजिए, मैकाल श्रेणी से 3 नदी निकलती है। कितना नदी निकलती है, 3 नदी निकलती है। सबसे ऊपर की ओर, नॉर्थ की ओर जो जाती है उसको सोन नदी, जो गंगा नदी में मिल जाती है, सोन नदी। आपको हम गंगा के मैदान में बताए थे, गंगा नदी और सोन नदी के बीच के भाग को क्या कहते हैं, मगध का मैदान बोलते हैं कि नहीं, बोलते हैं। ये किसका, सोन नदी किसका भाग है, सोन नदी मैकाल पर्वत से निकलता है। इधर इसके पश्चिम साइड मैकाल पर्वत से कौन सा नदी निकलती है, नर्मदा नदी। और इधर ध्यान दीजिएगा, इधर महानदी, कौन सा नदी निकलती है, महानदी। किधर, पूर्व साइड कौन सा नदी निकलेगी, महानदी। कौन सा नदी निकलेगी, महानदी। आप बताइए, महानदी के बारे में आप लोग जानते होइएगा, महानदी किस में, मतलब कौन सा, छत्तीसगढ़ बेसिन से प्रभावित होती है कि नहीं, छत्तीसगढ़ बेसिन से। ये महानदी छत्तीसगढ़ बेसिन से कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, उड़ीसा होते हुए जाती है कि नहीं महानदी, छत्तीसगढ़ उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है महानदी।
ये बताइए महानदी कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत से। नर्मदा नदी कहाँ से? मैकाल पर्वत से। सोन नदी कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत से। कितना समझ में आया कि नहीं बताइए? तो सतपुड़ा पर्वत के बारे में आपके पास इतना नॉलेज है। तो सतपुड़ा पर्वत दक्कन का पठार के उत्तरी भाग में स्थित है। कोई दिक्कत? चलिए ये आपको अच्छे से लिख लीजिएगा, दिख रहा होगा। इसका विस्तार छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। किसका? सतपुड़ा पर्वत का। सतपुड़ा पर्वत को गुजरात में राजपीपला पर्वत कहते हैं, मध्य प्रदेश में महादेव पर्वत कहते हैं, छत्तीसगढ़ में मैकाल पर्वत कहते हैं। मैकाल पर्वत के सबसे ऊंची चोटी माउंट अमरकंटक है। माउंट अमरकंटक बोलिए या मैकाल पर्वत से 3 नदी निकलती है। उत्तर की ओर निकलती है सोन नदी, पश्चिम की ओर निकलती है नर्मदा नदी, पूर्व की ओर निकलती है महानदी। महानदी ओडिशा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नर्मदा नदी कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। सोन नदी गंगा नदी में मिल जाती है। इतना आपको नॉलेज, इतना तो आपको बोल दिया गया। आप देखिए ध्यान से, इसको हम थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं। चलिए इतना आपको आ गया। एक चीज आप देखिएगा ध्यान से, आपको हम विंध्य पर्वत के बारे में पढ़ाए थे, जिसको विंध्याचल पर्वत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, विंध्याचल मतलब विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत आपको बताए थे कि गुजरात के जावेद हिल से कहां तक है? बिहार के कैमूर पहाड़ी तक। कैमूर पहाड़ी तक है कि नहीं विंध्याचल पर्वत। आपको फिर से अगला विंध्याचल पर्वत जस्ट नीचे ये है कौन सा? सतपुड़ा पर्वत। कौन सा? सतपुड़ा पर्वत जो अभी पढ़ाया है। सतपुड़ा पर्वत को गुजरात में राजपीपला पर्वत, मध्य प्रदेश में कौन सा? महादेव पर्वत, छत्तीसगढ़ में कौन सा? मैकाल पर्वत। कोई दिक्कत? देखिए सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत सतपुड़ा पर्वत के बीच से कौन सा नदी निकलती है? नर्मदा नदी। कौन सा नदी? नर्मदा नदी। आप बताइए नर्मदा नदी कहां से निकलती है? नर्मदा नदी गुजरती है कहां से? विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत से होकर गुजरती है, बीच से गुजरती है। अब ये बताइए नर्मदा नदी कहां से? नर्मदा नदी यहां से अमरकंटक से निकलती है कि नहीं बताइए? निकलती है। आप ध्यान दीजिए, ये जो सतपुड़ा पर्वत का जस्ट नीचे एक पर्वत है, इसको कहते कौन सा? ध्यान दीजिए यहां पे अजंता श्रेणी। क्या बोलते हैं? अजंता श्रेणी। अजंता श्रेणी बोलते हैं। कौन सा श्रेणी? अजंता श्रेणी। अब अजंता श्रेणी दक्कन के पठार का भाग है। किसका भाग है? दक्कन का पठार का। आप ध्यान दीजिएगा, नर्मदा नदी सतपुड़ा पर्वत के बीच से होकर नर्मदा नदी गुजरती है। सतपुड़ा पर्वत और अजंता श्रेणी के बीच से तापी नदी के किनारा यानी नजदीक में कौन सा शहर है? सूरत शहर। सूरत जहाँ हीरा का व्यापार ज्यादा किया जाता है, इसको कहते तापी नदी। समझ में आया कि नहीं बताइए? विंध्य पर्वत सतपुड़ा पर्वत के बीच में नर्मदा नदी जाती है जो अरब सागर में गिर जाती है। सतपुड़ा पर्वत और अजंता श्रेणी के बीच से तापी नदी गुजरती है जो अरब सागर में गिर जाती है। ये तो मतलब अरब सागर में से पहले खंबात की खाड़ी में, समझ में? इसको खंबात की खाड़ी बोलते हैं कि नहीं बताइए? इसको खंबात की खाड़ी बताया। ये पूरा तो अरब सागर है ना। इतना समझ में आ गया? चलिए इतना समझ में आ गया। आप चलते हैं मेन टॉपिक पे। मेन टॉपिक किसे? दक्कन का पठार। किसको? दक्कन का पठार पे चलते हैं ध्यान से। इसको अच्छे से ये आप लिख लिए होइएगा, पिक्चर बना लीजिए। चलिए ध्यान दीजिए, ये दक्कन का पठार के 3 भाग। दक्कन टैप सेकेंड में बताए थे आपको, कर्नाटक का पठार, और थर्ड में आपको बताए थे, क्या बताए थे आपको? आंध्र का पठार। आप ध्यान दीजिएगा, ये ढक्कन ट्रैप का ही मतलब ढक्कन का पठार है। ये कहाँ का? इसका विस्तार कहाँ है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, है कि नहीं? ये जो भाग है ढक्कन ट्रैप का। अब देखिए महाराष्ट्र में जो ये ढक्कन ट्रैप है, ये जो ज़्यादा भाग है, इसको बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, इसलिए इसे कालीन मृदा का निर्माण होता है। यहाँ कपास की खेती अधिक होता है। कोई दिक्कत?
आप देखिए ध्यान, दक्कन का पठार में मुख्य रूप से चोटी का नाम याद कर ले लीजिएगा। नॉर्थ से साउथ में, उत्तर से लेकर दक्षिण की तरफ 4 श्रेणी याद करना है। सबसे ऊपर अजंता श्रेणी, इसके बाद सतमाला श्रेणी, सतमाला श्रेणी क्या है, सतमाला श्रेणी। तीसरा में बालाघाट श्रेणी, बालाघाट श्रेणी। और चौथा में कौन सा है, हरिश्चंद्र श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, समझे। अब हरिश्चंद्र श्रेणी के सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, कालसू भाई। इंपोर्टेंस है, ये हमेशा पूछता है, कौन सा है, कालसू भाई। जो आपको पश्चिमी घाट जब पढ़ाएंगे तो उसमें इंपोर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा। किसका चोटी है, कलसू बाई चोटी किसका रेंज है, हरिश्चंद्र रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। इतना समझ में आएगा नहीं, पहले ही बताइए, इतना अच्छे से लिखिए। ये ढक्कन का पठार का अथी हुआ। अब देखिए ढक्कन का पठार का, ढक्कन ट्रैप तो अच्छे से बता दिए हैं। इसके बाद आप देखिए कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार को 2 भागों में बांटा गया है, मलनाड प्रदेश और मैदान प्रदेश। ये मलनाड प्रदेश का एक मलनाड, ये बताए कर्नाटक है। कर्नाटक में इसको कहते हैं मलनाड। कौन सा, मलनाड। मलनाड प्रदेश में सबसे एक चोटी का नाम, एक पर्वत है, कौन सा, बाबा बुधान। कौन सा, बाबा बुधान। बाबा बुधान पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, कौन सा चोटी, कुद्रेमुख। कौन सा है, ये याद कर लीजिए, ये आपको इंपोर्टेंट है, हमको आपको लिखा ही रहा हूँ जो एग्जाम में आने वाला है। बाबा बुधान पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को कुद्रेमुख। कौन सा, कुद्रेमुख। इसको क्या कहते हैं, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। इसको कहते हैं मैदानी भाग, मैदान प्रदेश। क्या बोलते हैं, मैदान प्रदेश। ये जो कर्नाटक का पठार है, ये जो है बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है, बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना है। समझ में आया। अब बताइए दक्कन ट्रैप किसका है, ये भी तो बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है ना। अब बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना किसका निर्माण करता है, काली मृदा का। किसका, काली मृदा का। ये भी किसका निर्माण करेगा, काली मृदा का। काली मृदा का निर्माण। कोई दिक्कत, इतना अच्छे से याद कर लीजिएगा, इतना अच्छे से ध्यान दिया। कर्नाटक का पठार के 2 भाग, मलनाड और मैदान। मलनाड में कौन सा पर्वत, बाबा बुधान पर्वत। बाबा बुधान पर्वत का कौन सा सबसे ऊंची चोटी है, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख, समझे। आंध्रा का पठार, आपको बता दिए ढक्कन ट्रैप बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। कर्नाटक का बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। आंध्रा का पठार, आंध्रा का पठार ऐसे है, ये बताइए। अरुणाचल प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है कि नहीं बताइए। आंध्र प्रदेश में एक कृष्णा नदी ऐसे जा रही है, कृष्णा नदी। कौन सा नदी, कृष्णा नदी, कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश से जाती है, मतलब आंध्र प्रदेश से जाती है। इधर इसके उत्तर वाले भाग को कहते हैं तेलंगाना, तेलंगाना। इसके दक्षिण वाले रायलसीमा। कौन सा, रायलसीमा, रायलसीमा का पठार। समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। कृष्णा नदी के उत्तर वाले भाग को तेलंगाना का पठार, दक्षिण वाले भाग को रायलसीमा का पठार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रायलसीमा। एक चीज आप पढ़े हुइएगा, राजपीपला और रायलसीमा, राजपीपला हमेशा कंफ्यूजन होगा। राजपीपला जो है सतपुड़ा पर्वत को गुजरात में कहा जाता है राजपीपला पर्वत। ये रायलसीमा क्या है, आंध्रा पठार का भाग है। आंध्रा पठार के जो कृष्णा नदी जाती है, कृष्णा नदी के दक्षिण में रायलसीमा, उत्तर में तेलंगाना का पठार। समझ में आया कि नहीं, पहले बताइए। ये आपको इतना ही, आपको मतलब आपका मतलब क्या कहते हैं, ढक्कन का पठार। ढक्कन का पठार क्या होगा, खत्म हो गया। ढक्कन का पठार क्या होगा, खत्म हो गया। आप समझ में आया कि नहीं, पहले हमको बताइए।